गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे हो। मेरे आज जो जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ ना, वो जीरो लेक मिल्क फार्मूला मिल्क के बारे में। क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर और अनसब्सक्राइबर सबका सिर्फ क्वेश्चन, कमेंट, लाइक, डिसलाइक जितना भी है सब जीरो लेक फार्मूला मिल्क के बारे में ही है। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी थी पहले भी, और जितने लोग थे सब जीरो लेग के ही बारे में पूछे हैं कि कैसे क्या करना है, क्या हम अपने बेबी को डेली दे सकते हैं, फार्मूला मिल्क के हिसाब में दे सकते हैं। तो सब कुछ जीरो लेग के बारे में ही है। अदरवाइज़ किसी फार्मूला मिल्क के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, किसी भी वीडियो के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, सिर्फ जीरो लेग के बारे में ही पूछा गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में बता दूँ, क्यों ना जीरो लेग के बारे में आप सबके जितने भी इंक्वायरीज़ थे, जितने भी कमेंट्स थे, उस सब के बारे में, जितने भी न्यू मॉम्स है या कोई भी है, वो जितने भी टेंशन है, मैं उन सब को इस बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखे, पर वहाँ पे जीरो लेग के सिर्फ प्राइस बता रहा है, कमेंट, ये सब कुछ बता ही नहीं रहा कि जीरो लेग क्या है, कैसे यूज़ करे, क्यों यूज़ करे, कुछ भी नहीं बता रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस सारे कमेंट का रिप्लाई एक वीडियो को थ्रू ही आप सब तक पहुँचा दूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तभी आप कमेंट करते हैं, ट्रू लगता है तभी आप कमेंट करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको जीरो लेग के बारे में सारे क्वेश्चन का आंसर देना प्रेफर करूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जीरो लेग क्या हम फार्मूला मिल्क की तरह बना कर दे सकते हैं? तो डेफिनेटली दे सकते हैं। जीरो लेग फार्मूला मिल्क के ही तरह है, वो कुछ अलग नहीं है, वो फार्मूला मिल्क ही है। जो हमारे बच्चों के उसमें सोया प्रोटीन है, सोया प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी के सारे तत्व उस जीरो लेग में पाए जाते हैं। सोया प्रोटीन हमारे बच्चों के लिए हड्डी मांसपेशियों को मजबूत करता है। विटामिन सी के फ़ायदे आप जानते ही हैं। विटामिन डी जो हड्डियों को मजबूत करता है, और विटामिन ए जो रक्त कोशिकाओं को गठन में काम आता है, जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये जीरो लेग होता है। और इसका हम लोग उपयोग कब कब करें? तो जीरो लेग का उपयोग बच्चे को दस्त में, जो दस्त बन जाता है, कब्ज़ बन जाता है ना, उसमें उपयोग किया जाता है। डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पूछेंगे आपको कि बच्चे को कब्ज़ है, बच्चे को दस्त है, तब डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि आप जीरो लेग जो भी आप फार्मूला मिल्क का उपयोग करते हैं, उस फार्मूला मिल्क को आप साइडलाइन कर दीजिए, आप फार्मूला मिल्क के हिसाब से आप जीरो लेग ही मिल दीजिए। तो उस टाइम दस्त के हिसाब में, जब दस्त है, कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन या पतला पॉटी किया जा रहा है, कफ की तरह पॉटी किया जाता है, तो उस टाइम आप हर फार्मूला मिल्क को साइड कर दीजिए, हर सेरेलैक को हटा दीजिए, आप सिर्फ जीरो लेग ही दीजिए। और दूसरा, जो अगर बच्चे को कब्ज़ है, बच्चे का दस्त बन रहा है, गैस बन रहा है, तो आप जो राइस ये होता है नेस्ले नेस्टम राइस, वो दे सकते हैं। 2 चीज़ आप दे सकते हैं। जो बच्चा सिर्फ फार्मूला मिल्क में है उसे जीरो लेग फार्मूला मिल्क दीजिए, और जो बच्चा सेरेलैक फार्मूला मिल्क दोनों में है उसे आप नेस्टम राइस आराम से दे सकते हैं। डॉक्टर भी बोलता है कि नेस्टम राइस इज़ बेस्ट। बच्चे को जब भी वो स्टार्टिंग में बच्चा जो भी खाने लायक हो जाता है ना, बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में क्या स्टार्ट करें, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको नेस्टम राइस ही रिकमेंड करेंगे। तो आप 2 चीज़ आराम से अपने बच्चे को दे सकते हैं, एक है जीरो लेग फार्मूला मिल्क और दूसरा है नेस्टम राइस। तो और बहुत लोगों ने एक क्वेश्चन और पूछा है जीरो लेग के बारे में कि क्या हम इस मिल्क को हमेशा रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई और फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो वो हमारे बच्चे को सूट नहीं हो रहा है, तो क्या जीरो लेग मिल्क ही हम अपने बच्चे को हमेशा के लिए दे सकते हैं? दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं। पर अदरवाइज़ अगर ना दे तो बेस्ट है, क्योंकि वो दस्त और कब्ज़ के लिए स्पेशल फार्मूला मिल्क बनाया गया है। तो वो बच्चे को दिया जाता है ताकि बच्चे को कब्ज़ में राहत मिल सके, उसे भूख ठीक हो सके कि हाँ कुछ फार्मूला मिल्क हम कुछ नहीं दे रहे हैं। तो जीरो लेग इसलिए बनाया गया कि आप जीरो लेग दीजिए, वो बच्चों के लिए ठीक रहता है, तो उसके लिए बनाया गया है। तो मैं रिकमेंड करूँगी, मैं खुद कहूँगी कि मैं नहीं देती हूँ अपनी बेटी को। जब भी उसे दस्त की या कब्ज़ की शिकायत होती है तो मैं फार्मूला मिल्क के हिसाब में जीरो लेग देती हूँ और नेस्टम राइस देती हूँ। तो उसके अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं देती हूँ। बट हाँ, कुछ अगर वो ठीक हो जाता है और जीरो लेग एक सीसी में उसका ठीक हो गया, ख़त्म हो गया, तो मैं उसे ख़त्म कर देती हूँ। फिर उसे के नहीं देती हूँ। जो फार्मूला मिल्क बेस्ट, जो फार्मूला मिल्क में जो देती हूँ, जैसे लैक्टोजिन देती हूँ तो लैक्टोजिन स्टार्ट कर दूँगी, सिमिलेक देती हूँ तो सिमिलेक स्टार्ट कर दूँगी। तो ये मेरा होता है मानना कि मैं नहीं देती हूँ जीरो लेग पे। पर बहुत लोग कहेंगे कि हम अदरवाइज़ और कुछ देते हैं, जैसे फार्मूला मिल्क के हिसाब में लैक्टोजिन, सिमिलेक अगर कुछ भी देते हैं तो बच्चे को फिर से दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, है ना, ऐसा बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि जब भी हम कुछ और भी देते हैं तो बच्चे को फिर से दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है।
तो क्या हम उसे जीरोलैक दें कि नहीं दें। तो वो अगर आपके बच्चे को दस्त की प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम की दवा आप डॉक्टर से रिकमेंड कर लीजिए कि वो क्या कह रहा है। अगर वो आपको दवा देगा, उससे जीरोलैक से कोई प्रभाव नहीं है, आपके फॉर्मूला मिल्क से कोई प्रभाव नहीं है, वो आपको मेडिसिन के तौर पे दवा देगा जिससे आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। और रहा बात कि फॉर्मूला मिल्क के बारे में, तो आप जिस फॉर्मूला मिल्क को अपने बच्चे को खिला रहे हैं ना, हो सकता है कि वो फॉर्मूला मिल्क आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है, तो उसे तुरंत चेंज कर दीजिए। अगर आप जीरोलैक बंद करने के बाद आपके बच्चे को जो भी आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, अगर वो आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है, तो आप उसे तुरंत बंद करके अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि सर ये नहीं हो रहा है, तो वो आपको दूसरा फॉर्मूला मिल्क लिख देंगे, तो उसे पिला के देखिए एक टाइम। अगर वो भी सूट नहीं हो तो उसे भी बंद कर दीजिए। पर 1 साल का अगर बेबी है तो उसे आप काऊ का दूध आराम से थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका बेबी छोटा है, अगर आप चाहते हैं कि उसे जीरोलैक फॉर्मूला, पता है एक और बात है, जीरोलैक जो होता है ना वो सब बेबी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अदरवाइज़ वो जो भी फॉर्मूला मिल्क होता है वो बच्चे को जितना टेस्ट में लगता है ना, जीरोलैक उस टेस्ट के हिसाब से उन्हें नहीं लगता है। जीरोलैक को समझिए कोई टेस्ट ही नहीं है, सिर्फ वो फ़ायदा है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करती थी कि जब भी वो छोटी थी ना, तो उसे क्या कि मैं सेरेलैक बनाती थी या सूजी बनाती थी, कुछ भी बनाती थी, तो उसमें मैं 1 चम्मच जीरोलैक मिलाकर उसको पिला देती थी, क्योंकि वो भी फ़ायदा उसे बहुत सारे मैम ये भी कहेंगे कि जीरोलैक तो पीता ही नहीं है, उसके फ़ायदे हम भी जानते हैं, हम भी ला के रखे हुए हैं कि डॉक्टर ने भी हमें रिकमेंड किया है, पर वो पीता नहीं है। तो उसे आप क्या कर सकती हो, आप जो भी उसे सॉलिड फूड देती हैं, जो भी जैसे सूजी हो गया, सेरेलैक हो गया, चावल में तो आप नहीं मिला सकते हैं, जो भी रोटी हो गया, ये सब भी हो गया, तो उस सब में आप क्या करें, जहाँ भी आपको लगता है आप दूध के जिसमें अदर दूध डालते हैं, तो वो दूध ना डाल के, जो भी फॉर्मूला में डालते हैं उसे ना डाल के आप ये जीरोलैक आराम से कंटिन्यू करके डाल सकते हैं, मिला सकते हैं, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो सूजी में मिला सकते हैं, आप चाहे तो सेरेलैक में मिला सकते हैं, आप चाहे तो रोटी में मिला सकते हैं, कुछ भी मिलाकर अपने बेबी को दे सकते हैं, ख़त्म होने तक दे सकते हैं आराम से, ताकि वो भी खा ले। तो इस तरीके के है जीरोलैक के बारे में। बहुत सारे मॉम की जीरोलैक लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेरीज थे कि जीरोलैक के बारे में बताइए, जीरोलैक मेरा बेबी नहीं पीता है, फिर उसे अच्छा नहीं लगता है, क्या कंटिन्यू कर सकते हैं। दस्त का प्रॉब्लम क्यों होता है, दस्त का प्रॉब्लम खान पान से लेकर होता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम की वजह से होता है।